हे गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। जी हाँ, आज वुमेन्स डे नहीं है बट मैं आपको एडवांस में वुमेन्स डे की विशेस दे रही हूँ क्योंकि वुमेन्स डे पे भी मेरी वीडियो आएगी बट मेरी वीडियो थोड़ा सा लेट आती है, तब तक वुमेन्स डे निकल जाएगा। आज मेरा वीडियो है उन लड़कियों के लिए जो बहुत दुबली पतली हैं और स्किनी गर्ल्स जिनको हम कहते हैं कि स्किनी गर्ल्स हैं, यानी जो बहुत पतली सी होती हैं, जिनके हाथ भी बहुत पतले होते हैं और बॉडी स्ट्रक्चर भी पतला होता है। कुछ लड़कियां पतली होती हैं बट उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है थोड़ा ब्रॉड होता है तो वो उतनी पतली नहीं लगती हैं, लेकिन जिनका बॉडी स्ट्रक्चर भी पतला होता है और वैसे भी वो पतली होती हैं, जिनके ऊपर चर्बी नहीं होती, वो थोड़ा और पतली लगती हैं। और साड़ी पहन के तो हम नॉर्मली भी हम स्लिम लगते हैं, तो वो साड़ी पहन के और ज़्यादा स्लिम लगती हैं। तो मुझे आज एक रिक्वेस्ट आया था कि मैं उन लड़कियों के ऊपर वीडियो बनाऊं जो बहुत दुबली पतली हैं, और वो रिक्वेस्ट था मेरी जो जिठानी है, उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि मैं तो ऑलरेडी स्लिम हूँ, मुझे स्लिम होने के लिए ट्रिक्स नहीं चाहिए, मुझे साड़ी में थोड़ा सा फैटी दिखना है, तो वीडियो उसके ऊपर बनाओ कि थोड़ा सा साड़ी में फैटी कैसे लगे। तो आज मैं लेके आई हूँ कि साड़ी में थोड़ा सा फैटी कैसे दिख सकते हैं हम। तो मैं हिताक्षी वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल हिताक्षी थॉट्स में, और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए खास ट्रिक्स और टिप्स कि हम साड़ी में थोड़ा सा फैटी कैसे दिखे। तो चलिए चलते हैं अपनी साड़ी ट्रिप की तरफ, लेट्स गो। साड़ी पहनने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे अपने ब्लाउज का सिलेक्शन, अपनी साड़ी का सिलेक्शन और अपने पेटीकोट का सिलेक्शन। तो मैं आपको साइड में फोटो दे देती हूँ कि आप अपने पेटीकोट का सिलेक्शन कैसे करें। तो जब आप अपनी साड़ी पहने तो उसका पेटीकोट का सिलेक्शन जब आप करें तो आप ए लाइन का पेटीकोट पहनिए, जैसे कि मैंने आपको साइड में वीडियो में दिखाया है कि आप ए लाइन का पेटीकोट चूज करें। और ए लाइन का पेटीकोट चूज करने के साथ साथ आप ये इंश्योर करें कि उसके नीचे का जो पार्ट है वो नॉर्मल अंदर की तरफ मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें आप बुकरम का यूज करें। जो ए लाइन पेटीकोट है वो नीचे से थोड़ी फूली फूली रहेगी और आपकी उसकी हेल्प से आपकी साड़ी नीचे से थोड़ी फूली फूली दिखेगी। आपकी जो साड़ी का सिलेक्शन है वो बॉडी हग साड़ी नहीं होनी चाहिए, वो साड़ी आपकी थोड़ी सी फूली फूली होनी चाहिए, यानी मोटे स्टफ की होनी चाहिए। आप जो अपनी साड़ी के साथ ब्लाउज चूज करें वो ब्लाउज आप या तो डीप नेक यूज करें या फिर आप जीरो नेक यूज करें। आप ऑल्टर नेक और हाई नेक को आप अवॉइड करें। अगर आप हाई नेक और ऑल्टर नेक के साथ जाएंगे तो आप और भी ज्यादा स्लिम लगेंगे। आप साथ ही साथ चूज कर सकते हैं कि आप अपने ब्लाउज की जो स्लीव्स रखें वो हाफ स्लीव्स ना रखें। अगर आप हाफ स्लीव्स रखेंगे तो आप उसमें भी पतले दिखाई देंगे। आप कोशिश करें कि आप ब्लाउज की जो स्लीव्स हैं वो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी रखें, जैसे वो 2 इंच और 2.5 इंच वाली स्लीव्स होती हैं, या जिनको हम मेगा स्लीव्स भी कहते हैं। आप मेगा स्लीव्स रख सकते हैं तो आप उसमें थोड़े से मोटे दिखाई देंगे। अगर आप थोड़ा सा स्लीवलेस के साथ जाना चाहते हैं तो स्लीवलेस में आप नॉर्मल स्लीवलेस ना लेके आप उसको थोड़ा सा ऑफ शोल्डर स्लीवलेस ले सकते हैं, तो भी आप थोड़े से मोटे दिखाई देंगे। या फिर आप थोड़ी सी पतले स्ट्रिप वाला ब्लाउज लें और उसमें जो है आप डीप नेक लें। अगर आप डीप नेक लेंगे तो आप थोड़ा सा मोटा दिखाई देंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है, सीधा सीधा सा सारी बातों का निचोड़ ये है कि आपको अपने जो शोल्डर्स हैं वो ब्रॉड दिखाने हैं। और आप वो शोल्डर कैसे ब्रॉड दिखा सकते हैं? आप अपने शोल्डर्स को ब्रॉड दिखाने के लिए आप बॉट नेक के साथ भी जा सकते हैं, उसमें भी आपके जो शोल्डर्स हैं वो थोड़े चौड़े दिखाई देंगे। आप फुल स्लीव्स के साथ भी जा सकते हैं और इस तरह की आप कुछ हैवी स्लीव्स भी ले सकते हैं, इनमें भी हम थोड़े हैवी दिखाई देते हैं। तो देखो मैं भी यहाँ पे कितनी हैवी दिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरी बॉडी से नजर हटने के बाद सीधा मेरे स्लीव्स पे नजर जा रही है और मेरी स्लीव्स यहाँ पे फुली फुली है, तो ऑलरेडी मैं भी फुली फुली ही लग रही हूँ। तो इसलिए आप अपनी ड्रेस का जो इल्यूजन है, दूसरे की नजर आपको अपनी ड्रेस के ऊपर भ्रमित करनी है, यानी आपको अपनी ड्रेस में इल्यूजन क्रिएट करना है। और वो इल्यूजन आप कैसे क्रिएट करेंगे, उस इल्यूजन को क्रिएट करने के लिए मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो इस तरह से आप अपनी साड़ी का सिलेक्शन करें, अपनी ब्लाउज का सिलेक्शन करें और अपने पेटीकोट का सिलेक्शन करें। तो साड़ी सिलेक्शन के लिए आप चूज करें कि आप चौड़े बॉर्डर की साड़ी यूज करें। मैंने भी यहाँ पे ये बॉर्डर वाली साड़ी ही ली है, इसीलिए आप चौड़े बॉर्डर का यूज करें। और अगर आप प्लीट्स में जाना चाहती हैं तो आप बहुत नैरो प्लीट्स ना करें, आप थोड़े से बड़े प्लीट्स करें। आप ऐसे बड़े प्लीट्स करेंगी तो आप थोड़ी चौड़ी दिखाई देगी। देखो अब मेरा जो ये पोर्शन है ये इतना ना होके इतना हो गया है, तो यहाँ पे मैं मोटी दिखाई दे रही हूँ। और अगर आपको आप फिर भी इसमें पतले दिखते हैं तो आप इसको फ्री हैंड ले सकते हैं। फ्री हैंड के साथ आप साइड में एक और दुपट्टा ले सकते हैं, तो आप भरे भरे लगेंगे। सर्दियां हैं तो आप सर्दियों वाला स्टोल ले सकते हैं, गर्मियां हैं तो आप एक्स्ट्रा
दुपट्टा ले सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर आजकल दुपट्टे आते हैं। और आप साइड में फ्री हैंड लेके आप इधर की साइड एक दुपट्टा ले सकते हैं। अगर आप प्लीट्स में जाते हैं तो आप साइड में हाथों में दुपट्टा ले सकते हैं, या इधर की साथ ओपन दुपट्टा ले सकते हैं। इस तरह से आप अपने इल्यूजन को क्रिएट कर सकते हैं अपने आप को मोटा दिखाने के लिए। मोटा दिखाने के लिए आप जिस तरह से, जैसे मैंने ये डायगोनल स्ट्रिप्स में साड़ी पहनी है, आप इस तरह से हॉरिजेंटल स्ट्रिप्स में साड़ी पहने, तो अगर आप हॉरिजेंटल स्ट्रिप्स में साड़ी पहनेंगे तो आप थोड़ा सा मोटा दिखाई देंगी, लेकिन अगर आप वर्टिकल पहनेंगी तो आप और पतली दिखाई देंगी। तो इसलिए आप वर्टिकल स्ट्राइप्स को बिल्कुल अवॉइड करें। और आप लटकने वाले जो कपड़े होते हैं, लाइक जॉर्जेट होता है, क्रेप होता है, साटन होता है और शिफॉन होता है, उस तरह की साड़ियों को भी आप अवॉइड करें, क्योंकि उसमें हम और भी स्लिम दिखते हैं, क्योंकि वो बॉडी हग साड़ी होती है, वो हमारी बॉडी से बिल्कुल चिपक जाती हैं। तो जो साड़ी हमारी बॉडी से चिपक जाए उन साड़ियों को हमें अवॉइड करना है, क्योंकि उन्हें पहन के हम और पतले लगेंगे। हमें थोड़ी फुले स्टफ की साड़ी पहननी चाहिए, लाइक जैसे बनारसी साड़ी होती है, सिल्क साड़ी होती है, ऑर्गेन्जा साड़ी आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। आप ऑर्गेन्जा स्टफ की साड़ी यूज कर सकते हैं, आप लिनन भी यूज कर सकते हैं। और कोशिश करें कि लिनन में आप स्क्वायर वाला पैटर्न आप यूज करें, या उसमें भी आप हॉरिजेंटल स्ट्रिप में कुछ ले सकते हैं, या लिनन में प्लेन आता है तो आप प्लेन की तरफ भी जा सकते हैं। और आपको डार्क कलर को भी अवॉइड करना है, आप डार्क कलर बिल्कुल भी यूज ना करें। डार्क कलर में हम ऑलरेडी बहुत स्लिम देखते हैं। जैसे कि मैंने अपनी जो फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी साड़ी की, उसमें मैंने ब्लैक साड़ी में वो अपनी वीडियो अपलोड की थी। तो मैंने जब उसकी फोटो पोस्ट की थी तो मुझे बहुत लोगों ने ये कमेंट किया था कि तुम कितनी स्लिम लग रही हो, क्योंकि उन लोगों को पता था मैं ऑलरेडी मोटी हूँ। तो वहाँ इल्यूजन क्या था, वहाँ ब्लैक कलर का इल्यूजन था, क्योंकि ब्लैक कलर के साथ हम बहुत स्लिम लगते हैं, क्योंकि हमारी पूरी नजर ब्लैक कलर पे होती है, हमारी बॉडी पे होती ही नहीं है, हमें सिर्फ ब्लैक दिखता है। और ब्लैक में हम बहुत स्लिम दिखते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि जब हीरोइनें थोड़ी मोटी हो जाती है ना, तो वो ब्लैक कलर, ब्लू कलर और जो ब्लड मैरून कलर होता है वो इस टाइप के कलर के साथ जाती हैं, क्योंकि उनमें वो स्लिम दिखाई देती हैं। क्योंकि एकदम से आप स्लिम नहीं हो सकते हो, स्लिम होने के लिए भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए आपको केवल इल्यूजन क्रिएट करना है और कुछ भी नहीं करना है। बस थोड़ी सी साड़ी की ट्रिक्स हैं और थोड़ी सी सिलेक्शन की ट्रिक्स हैं कि आप जो वियर करने वाले हैं आप उसको सिलेक्ट क्या करते हैं। तो आप अपना सिलेक्शन बहुत ध्यान से सिलेक्ट करें तो आप बहुत अच्छे लगेंगे। तो गाइस अब बात कर लेते हैं हम साड़ी की, कि हम अपनी साड़ी को कैसे वियर करें कि हम थोड़ा सा मोटा लुक करें। तो साड़ी को सबसे पहले हम बेसिक टक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने अपनी साड़ी का बेसिक टक कर लिया है, यहाँ से मैंने अपनी साड़ी का बेसिक टक स्टार्ट किया और एक राउंड करके मैंने यहाँ पे अपनी साड़ी का बेसिक टक फिनिश कर दिया है। और ये मैंने रख लिया है पल्लू पोर्शन। पल्लू आपको जैसा भी रखना है उसके अकॉर्डिंग आप अपना पल्लू पोर्शन रखें। इसको हम कैसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपनी साड़ी का टक। प्लीट्स वाला जो पोर्शन मेरा रहेगा ये थोड़ा सा आज फास्ट फॉरवर्ड में रहेगा, तो यहाँ पे मैं प्लीट्स कर लेती हूँ, अपने प्लीट्स बना लेती हूँ। तो यहाँ पे प्लीट्स बन रहे हैं, हम अपने प्लीट्स को एडजस्ट करेंगे और एडजस्ट करने के बाद हम इसको यहाँ पे इस तरह से प्लीट्स को डस्ट कर लेंगे और डस्ट करने के बाद अपने प्लीट्स को यहाँ पे पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे, क्योंकि इस टाइप की जो साड़ियाँ होती हैं वो खिसक जाती हैं। तो प्लीट्स बनाने में हमने जो मेहनत करी है वो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे अपने प्लीट्स को सिक्योर कर लेती हूँ। ये मैंने प्लीट्स को यहाँ पे सिक्योर कर लिया है इस टाइप से। और जब आप सिक्योर करें, जो ये एक्स्ट्रा पार्ट रह जाता है इसको सिक्योर ना करें, क्योंकि बाद में फिर ये निकालना पड़ता है। तो इस पोर्शन को हम यहाँ पे ऐसे ही, इस पोर्शन को हम ऐसे ही छोड़ देंगे और अपनी साड़ी को हम टक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम साड़ी को हल्का सा प्लीट्स को इस तरह से एडजस्ट करेंगे और इस तरह से झटक के साड़ी को डस्ट करके हल्का सा हाथ से दोनों साइड से आयरन करके और आप अपनी साड़ी को टक कर लें। साड़ी को आप जहाँ भी टक करते हैं, अगर आप लेफ्ट टू नवल टक करते हैं तो लेफ्ट टू नवल, और अगर आप राइट टू नवल टक करते हैं तो आप राइट टू नवल
टक करके अपनी साड़ी को साइड में से फिनिशिंग देंगे। कितने अच्छे प्लीट्स आए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को सेम उसी मेथड से हम टक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपना पल्लू पोर्शन पिक कर लेते हैं, हमें कैसे प्लीट्स बनाने हैं। तो जो पतले लोग हैं वो कभी भी बहुत नैरो प्लेट्स के साथ ना जाएं, क्योंकि वो बहुत नैरो प्लेट्स के साथ जाएंगे तो फिर वही आपका जो शोल्डर है वो नैरो हो जाएगा और आप और स्लिम दिखाई देंगे। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मैंने बहुत नैरो प्लेट्स करे थे और मैं उसमें बहुत स्लिम लुक कर रही थी, मतलब मुझे ऐसा बाद में पता चला जब मैंने फोटो पोस्ट की तो मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि आप इसमें बहुत स्लिम लुक कर रही हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि मैंने उसमें बहुत नैरो प्लीट्स करे हैं। तो आप अपने इस बॉर्डर के साथ चले जाएं, जितना चौड़ा आपका बॉर्डर है आप उतना बॉर्डर के साथ चले जाएं। तो ये हमारे जो प्लीट्स हैं, हमने प्लीट्स बनाने शुरू करे सेम उसी तरह से पुराने तरीके से हम प्लीट्स बनाएंगे जैसे हम बनाते हैं। और मैंने आपको बताया भी है कि अगर आपको प्लीट्स बनाने नहीं आते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में मैंने ट्रिक भी दिया है कि हम प्लीट्स कैसे बना सकते हैं। अगर हमें प्लीट्स बनाने नहीं आते हैं आप उस ट्रिक के साथ भी जा सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे यहाँ पे हम यहाँ पे पैक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये इजीली मिल गए हैं तो हमें पैक्स यूज़ करने की नीड नहीं हुई है। और इस तरह से हम अपने प्लेट्स को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे पल्लू लगाने के बाद हम इसको यहाँ हाफ बस्ट से कवर करते हुए और हम इसको यहाँ पे ले आएंगे। अब हमारी इस साड़ी में बॉर्डर है तो अगर हम इसको अंदर डालेंगे तो पूरा बॉर्डर क्रश हो जाएगा और साड़ी की ब्यूटी भी चली जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस साड़ी में यहाँ पे एक पिन लगा लेंगे। तो हमें यहाँ पे वैसे हम नॉर्मली जिसका छोटा बॉर्डर होता है तो हम यहाँ लगा लेते हैं, लेकिन चौड़े बॉर्डर में यहाँ पे नहीं लग पाता है। पूरे बॉर्डर को इधर से डायगोनली लेते हुए हम इसको यहाँ पे एक पिन लगा लेंगे। और पिन जो है हम वही चेक भी लगाएंगे। और हमेशा अगर आपको लग रहा है कि आपकी साड़ी फट सकती है तो आप एक पिन में पहले बिंदी डाल दें और फिर उसके बाद उसको लगाएं, या आप न्यूज़पेपर का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पिन लगा दिया है। अब पिन लगाने के बाद मैंने जो ये प्लीट्स बनाए हैं, मैंने आपको पहले ये बताया था कि आज वीडियो में प्लीट्स नहीं होंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं प्लीट्स बता चुकी हूँ और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए आज मैं वीडियो में प्लीट्स नहीं बताऊँगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने प्लीट्स को अंदर की तरफ टक कर लेंगे। तो ये वाला पोर्शन हमारा इस टाइप से चला जाएगा अंदर की तरफ, ये यहाँ पे, और हम अपने प्लीट्स को टक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अपने प्लीट्स को मैंने यहाँ पे पिन की हेल्प से सिक्योर किया हुआ है और यहाँ पे मैंने प्लीट्स टक कर लेंगे। अब अगर चाहें तो आप यहाँ पिन की हेल्प से इनको टक कर सकते हैं और इस वाले पोर्शन को फिनिश कर दें। फिनिश कर दें। इस पोर्शन को ज़्यादा इधर की तरफ ना भेजिए वरना आपकी जो फर्स्ट प्लीट है वो इधर ही जाने लगेगी। देखिए अब आप इस टाइप की जब आप साड़ी पहनेंगे तो देखो यहाँ से हल्का हल्का सा ये मोटा हो जाएगा तो आप ऑब्वियसली फैटी लुक करने लगेंगे। देखना इस साड़ी में मैं भी कितनी फैटी दिखूंगी, मैं तो ऑलरेडी कितनी फैटी हूँ। तो ये देखिए गाइस, लग रही हूँ ना मैं भी थोड़ी फैटी। तो ये देखिए गाइस, नीचे से अब आपकी साड़ी थोड़ी फुली लगेगी क्योंकि इसके नीचे आपने ए लाइन पेटीकोट पहना है। आप ए लाइन पेटीकोट पहनेंगे तो आप नीचे से थोड़े से फुले से दिखाई देंगे। देखिए ये ना साड़ी फुली ऐसे ही आप भी फुले लगेंगे जब साड़ी फुली लगेगी। अगर मैं इसी साड़ी को ए शेपर के साथ या फिर डिकोट के साथ पहनूंगी तो इसमें थोड़े और स्लिप लगेंगे।
तो गाइस आप साड़ी के साथ इस टाइप से श्रग भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर श्रग आते हैं, साड़ी श्रग, आप वो भी पहन सकते हैं। उससे भी आप थोड़े मोटे लुक करेंगे। जैसे ये तो मेरे एक सूट के साथ का ही श्रग है, मैं आपको इसको पहन के दिखा दूंगी कि हम कैसे लुक करेंगे। आपकी साड़ी का स्टाइल भी चेंज हो जाएगा और आप मोटे भी दिखेंगे। तो ये देखिए, थोड़ी सी स्लीव्स यहाँ पे चढ़ गई हैं, तो यहाँ पे थोड़ा मोटा दिखूंगी, पर कोई बात नहीं, मुझे तो दिखाना ही आज मोटा है। तो आप इस तरह से भी अपनी साड़ी को एक नया लुक दे सकती हैं। आप इसको यहाँ पे टाई कर लें। ये देखिए, अगर आप बहुत स्लिम हैं तो आप अपनी साड़ी को इस तरह से भी लुक दे सकते हैं, अपनी भी लुक दे सकते हैं अपनी साड़ी का, और इसको इस तरह से खोल के भी पहन सकते हैं। तो आपको कितना अच्छा लगेगा। आप यहाँ से थोड़े से भरे भरे दिखेंगे तो आप अच्छे लगेंगे। तो गाइज, आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है और मेरी सारी ट्रिक्स और टिप्स आपको पसंद आई हैं, तो मेरी वीडियो को अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना और मेरी वीडियो को लाइक करना। और अगर आज मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, और साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेना। अगर आप बेल आइकन बटन को प्रेस करेंगे तो मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, जहाँ पर मैं आपको देती हूँ हर बार कुछ नई ट्रिक और टिप्स और कुछ नए स्टाइल कि आप अपनी साड़ी को कैसे न्यू स्टाइल्स में वेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।